Hello students, I hope you are completely safe from COVID and busy in your study. Today I am going to teach you English as I told you in my previous video. So be attentive and let me start. देखिए बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक है। इसके बारे में मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये आपकी प्रोज की बुक है, ये प्रोज के चैप्टर्स है। और इसके नीचे जो आपकी बुक है ये पोएट्री की है, पोएट्री की आपकी पोएम्स है। और इसके बाद ये सप्लीमेंट्री है। जो इंग्लिश फर्स्ट का आपका सेक्शन है ये इतना ही है। इसमें आज मैं आपको जो टीच करने जा रही हूँ प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, द एन्चांटेड पूल, ये मैं आपको टीच करने जा रही हूँ। और इसे लिखा किसने है, सिराज गोपालाचारी ने। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, द एन्चांटेड पूल रिटन बाय सिराज गोपालाचारी। इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको सिराज गोपालाचारी का देना चाहूँगी। ये जो थे, इनका जन्म हुआ था बच्चों 10 दिसंबर 1878 में। और इनका जो जन्म हुआ था वो मद्रास का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कृष्ण नगरी, वहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर एक गांव था थोरोपाली, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये प्रोफेशन से लॉयर भी थे। ये एक बहुत उत्साही जो फ्रीडम फाइट, देशभक्त जिसको कह सकते हैं, वो भी थे ये। और राजनीतिज्ञ भी थे। और एक जो कह सकते हैं जो सबका मार्गदर्शक के रूप में एक समाज सेवी भी थे। सबका मार्गदर्शन जिसने किया समाज सेवा में, जिन्होंने शुरुआत करी समाज सेवा की, वो भी ये रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत बड़े राइटर भी थे, पूर्ण रूप से अच्छे राइटर थे। और लोग इन्हें प्यार से राजा जी भी कहते थे या फिर सीआर भी कहते थे। और इनको एक उपनाम भी दिया गया था, मैंगो ऑफ कृष्ण नगरी, ये भी इनको नाम दिया गया था। ये हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में बच्चों, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न इनको सबसे पहली बार मिला था। सबसे पहली बार ये अवार्ड इन्हें ही मिला था। इनके काम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने जो महाभारत है उसकी संक्षिप्त पुनः कथा को, मतलब दोबारा से उसकी कथा को संक्षिप्त में लिखा था इंग्लिश में, ठीक है। और इन्होंने रामायण का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, भगवद गीता को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था, उपनिषद और सुकरात के बारे में भी इन्होंने लिखा था। महाभारत से जो ये चैप्टर है आपका, जो महाभारत हमारा एपिक है, उसी से आज का चैप्टर आपका लिया गया है। जो एन्चांटेड पूल है उसे महाभारत से ही लिया गया है। इसकी कहानी आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर समरी दी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में इसकी स्टोरी को बताना चाहूँगी ताकि आप जान लें कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर आपका लिया गया है ये हमारा महाभारत हिंदुओं का एक एपिक हुआ है, महाकाव्य हुआ है, उसमें से ये लिया गया है। ये एक प्लेलिट है। प्लेलिट किसी एकांकी को बोलते हैं, पटकथा को बोलते हैं। जो किसी एक बड़े महाकाव्य में से ली गई घटना होती है उसे हम प्लेलिट कहते हैं, एकांकी कहते हैं। तो ये जो घटना ली गई है ये महाभारत महाकाव्य से ली गई है। और ये उस दौरान की घटना है जब पांडवों को वनवास दिया गया था। और वनवास के दौरान जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, और प्यास के लिए जब पांडव पानी लेने गए थे तो उनके साथ एक घटना घटित हुई थी। वो क्यों हुई थी कि जो यमराज है, जो यम देवता है, वे जो पांडवों में जो सबसे ज्येष्ठ उनके भाई थे, जो युधिष्ठिर थे, उनका भी टेस्ट लेना चाह रहे थे। वे देखना चाह रहे थे कि क्या सच में ही युधिष्ठिर जो है वो धर्मप्रिय है, ईमानदार है या नहीं है, या फिर ऐसे ही उसके बारे में ये बात कही गई है। तो वो टेस्ट लेने के लिए वे धरती पर आए थे यक्ष का रूप लेकर। और यक्ष का रूप लेकर उन्होंने कैसे पांडवों का टेस्ट लिया, कैसे युधिष्ठिर का टेस्ट लिया, क्या उन्होंने किया उनके साथ, ये ही इस लेसन में दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से इसे पढ़ेंगे, देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, द एन्चांटेड पूल रिटन बाय सिराज गोपालाचारी। स्टार्ट। युधिष्ठिर इंतजार में थे फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के इंतजार में थे। इन एनेक्जिटी, किसमें, उत्तेजना से, व्याकुलता से, बेचैनी से अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। एंड थ्रस्ट, और प्यास के कारण भी उनका इंतजार कर रहे थे। यानी कि उन्हें प्यास लगी हुई थी और उनके भाई पानी लेने के लिए गए थे, इसलिए वे अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आगे क्या होता है, कैन दे, अब क्या उनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि भाइयों को गए हुए बहुत टाइम हो चुका,
तो उनके दिमाग में अलग अलग प्रश्न उठ रहे हैं। युधिष्ठिर के दिमाग में क्या क्या प्रश्न उनके दिमाग में उठ रहे हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स, क्या कैन दे, देखो कैन मीन सकते हैं, बीन हैव बीन बनना, क्या उनको बना लिया गया हो, बी मीन्स होना होता है, और जब हैव आ गया है और बीन थर्ड फॉर्म आई है यानी कि पैसिव वॉइस है, क्या उनको बना लिया गया है या कर दिया गया है, सब्जेक्टेड अधीन, या क्या उनको शिकार बना लिया गया है, किसका? सब्जेक्टेड शिकार भी हो सकता है और अधीन भी हो सकता है, क्या उनको अधीन कर लिया गया है या क्या उनको शिकार बना लिया गया है? टू अ कर्स, एक श्राप का, एक श्राप के अधीन कर लिया गया है उनको, या फिर वे एक शिकार, उनको एक श्राप का शिकार बना लिया गया है। और या फिर क्या हुआ होगा उनके साथ? दे स्टिल, वे अभी भी वंडरिंग, घूम रहे हैं या भटक रहे हैं, अबाउट, इधर उधर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। युधिष्ठिर के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि भाई बहुत देर से गए हुए हैं, उनकी चिंता सता रही है, साथ में प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो उनके दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। पहला तो क्या कि कहीं मेरे भाइयों को किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, वे किसी श्राप के प्रभाव में तो नहीं आ गए। और दूसरा क्या सवाल आता है उनके मन में कि कहीं जो है वे अभी भी बेचारे भटक तो नहीं रहे हैं जंगल में पानी ढूंढते हुए। तो ये उनके दिमाग में आगे क्या सवाल आता है उनके दिमाग में? कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे हैव फेंटेड, बेहोश हो गए हैं, क्या वे बेहोश हो चुके हैं, हो सकते हैं, क्या मेरे भाई बेहोश भी हो सकते हैं, क्या उनको बेहोशी भी आ सकती है? और डाइड, या फिर वे मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट, किससे? प्यास से, या तो उनको बेहोशी ने अपने अधीन कर लिया हो या फिर वे उनको प्यास ने ही मार डाला हो। ऐसा तो नहीं हो गया मेरे भाइयों के साथ? वे ऐसा सोच रहे हैं। फिर क्या होता है जब ये सारे विचार उनके दिमाग में आते हैं तो क्या हो जाता है? वे हो जाते हैं अनेबल टू बियर, वे अयोग्य हो जाते हैं टू बियर, सहन करने में। इन विचारों को वे सहन नहीं कर पाते, जो दिमाग में विचार आ रहे हैं इनको वे सहन नहीं कर पाते हैं, दीज थॉट्स, इन विचारों को। जब ये विचार उन पे सहन नहीं होते हैं, एंड ड्राइवन बाई, और क्या बहुत ज़्यादा वे जो थे बेचैन भी थे, कारण भी था एक, दूसरा कारण क्या था? एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, एक अत्यधिक प्यास, और दूसरा कारण क्या था? अत्यधिक प्यास, और एक अत्यधिक प्यास के कारण ही गेव अप, वे छोड़ देते हैं, वे बंद कर देते हैं वेटिंग, इंतज़ार करना। और फिर क्या करते हैं वे? फिर करते वे स्टार्टिंग, क्या करते हैं? स्टार्टेड, शुरू कर देते हैं, और शुरू कर देते हैं लुक आउट फॉर हिज ब्रदर्स, लुक आउट, ढूंढना, ठीक है। स्टार्टेड आउट टू लुक, मतलब वे ढूंढना शुरू कर देते हैं, स्टार्टेड आउट, ढूंढना शुरू कर देते हैं, हिज ब्रदर, अपने भाइयों को, एंड द पूल, और तालाब को भी, क्योंकि उनके दो कारण हैं परेशानी के, एक तो भाइयों का ना आना और दूसरा प्यास का लगना। तो दोनों ही कारणों को दूर करने के लिए वे उनके लिए जो है उनका समाधान ढूंढने चल देते हैं। भाइयों की चिंता को ख़त्म करने का समाधान भाइयों का मिल जाना, और प्यास को ख़त्म करने का समाधान तालाब का मिल जाना। तो वे दोनों के समाधान से चल देते, भाइयों को ढूंढने और तालाब को ढूंढने। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए दैट ही माइट फाइंड देम, कि ही माइट, वे सकेंगे, फाइंड, पा, देम, उन्हें, किन्हें? भाइयों को और तालाब को, वो उन दोनों को ही पा सकेंगे, अपने चारों भाइयों को और तालाब को। ये उम्मीद करते हुए वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं उनको ढूंढना। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, अब क्या करते हैं? युधिष्ठिर प्रोसीडेड, आगे बढ़ जाते हैं, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में जिसमें हिज ब्रदर्स, उनके भाई, हैड टेकन, गए थे, या उसी दिशा में आगे बढ़ जाते जिसको उनके भाइयों ने चुना था, ठीक है। टेकन चुना था, या फिर जिसमें उनके भाई गए थे। एंड कैप्टोन, और जारी रखते हैं, कैप्टोन जारी रखते हैं, वॉकिंग, चलना, और चलना जारी रखते हैं, थ्रू, होकर, ट्रैक्स, उन रास्तों पर से, फुल ऑफ, जो भरे हुए थे, किन से? वाइल्ड बियर्स, जंगली भालुओं से भरे हुए रास्तों पर से, एंड स्पॉटेड डियर, और जो चित्तेदार जो हिरन होते हैं उनसे भरे हुए रास्तों पे से भी चलना शुरू कर देते हैं। एंड बिग फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट बर्ड्स, और जो बड़े बड़े फॉरेस्ट के बर्ड्स थे उनसे भरे हुए रास्तों पर से भी चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब उनसे इंतज़ार नहीं होता अपने भाइयों का तो वे उसी दिशा में चल देते हैं जिसमें उनके भाई गए थे। और उस दिशा में क्या क्या था? एक तो जंगली जो भालू थे वे थे,
और चित्तेदार हिरन थे और जंगल के जो बड़े बड़े पक्षी थे वे उस रास्तों पर थे। तो उन्हीं रास्तों पर से युधिष्ठिर जो है चलना शुरू कर देते हैं अपने भाइयों की खोज में और तालाब की खोज में वे चल देते हैं। फिर क्या हो जाता है, टिल तब तक चलते रहते जब तक ही केम वे आ जाते हैं अपोन पर ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर घास के मैदान में, मतलब घास की जो एक क्यारी या जो एक बाउंड्री बनी हुई थी वहाँ तक वे पहुँच जाते हैं। ठीक है, सराउंडेड जो घेरे हुए अराउंड जो बनी हुई थी चारों ओर, किसके चारों ओर बनी हुई थी वो बनी हुई थी अपूल एक तालाब के। उस क्यारी में आ जाते हैं, उस मैदान में आ जाते हैं घास के जो एक तालाब के चारों ओर बना हुआ था। कि कैसा तालाब था, ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी का वो तालाब था जिसके चारों ओर घास का मैदान था। ठीक है, और वहाँ पर युधिष्ठिर कैसे आते हैं, उन रास्तों पर से होके आते हैं जो जंगली भालुओं से, बड़े बड़े पक्षियों से और साथ में जो चित्तेदार हिरन थे उनसे भरे हुए थे, और उन्हीं रास्तों को उनके भाइयों ने भी चुना था, इसीलिए वे उन रास्तों पे से आना शुरू करते हैं। आगे क्या होता है, बट लेकिन क्या होता है, व्हेन जब ही सा वे देखते हैं, क्या देखते हैं वे, जैसे ही वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे क्या देखते हैं, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लाइंग पड़ा हुआ, देयर वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल, किस तरह से, सितंब की तरह से, यानी कि खंबे की तरह से, पत्थर की तरह से, पत्थर हुए पड़े थे वे, मतलब उनके अंदर जान नहीं थी, केवल शरीर मात्र था, जान उनकी निकल चुकी थी, वे पत्थर की तरह वहाँ पर पड़े हुए थे, मृत पड़े हुए थे। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, और फिर क्या होता है, युधिष्ठिर अनेबल हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, टू रेस्ट्रेन, सहने में या छिपाने में, हिज ग्रीफ, अपने दुख को, वे अपने दुख को सहन नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, फिर वे क्या करते हैं, ही लिफ्टेड, वो उठाते हैं, ही लिफ्टेड, वे उठाते हैं, वे निकालते हैं, वे चिल्लाते एकदम से, हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को, तो वे अपनी आवाज़ में एकदम चिल्लाते हैं, एकदम अपनी आवाज़ बहुत तेज़ निकालते हैं, एंड वेप्ट, और रोना शुरू कर देते हैं। कोई भी इंसान हो जब उसके साथ ऐसा हादसा होगा तो जाहिर है कि वो रोना शुरू कर देगा, उसको जिस चीज़ का उसने एक्सपेक्ट ना किया हो वो हो जाए, तो ऐसी ही हालत उसकी होगी। चारों भाई एक साथ मूर्छित पड़े हुए, मृत पड़े हुए हैं, तो वे क्या करते हैं, वे एकदम रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको अपना दुख सहन नहीं होता। ही टच्ड, वे छूते हैं, द फेसेज, चेहरों को, और भीमा, भीम के, एंड अर्जुना, और अर्जुन के, वे अर्जुन और भीम के चेहरों को छूते हैं। एज दे ले, जैसे कि वे पड़े हुए हैं, जो कि अब पड़े हुए हैं, सो स्टिल, इतने ज़्यादा शांत, स्थिर, पत्थर की तरह स्थिर, एंड साइलेंट, और शांत पड़े हुए, जो बिल्कुल स्थिर पड़े हुए हैं, बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं और बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, उनके चेहरों को वो छू कर देखते हैं, एंड मोन्ड, और विलाप करते हैं, रोते हैं, मुँह पे हाथ लगाते हैं और रोते हैं। वो दिस टू बी एंड ओफर वोज, अब क्या कहते हैं वे, चेहरों को छूकर रोते हुए क्या कहते हैं, दुख में क्या कहते हैं वे अपने भाइयों से, वो दिस टू बी एंड, मतलब वोज क्या था, टू दिस, यही, टू बी एंड, अंत होना, क्या यही अंत होना था, ऑफ आवर वोज, हमारी कसमों का, हमारी प्रतिज्ञाओं का, वोज मीन्स प्रतिज्ञा है, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, कि हम यहीं पर ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें इसी तरह से खो दूंगा, क्या हमारी कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से वो कहते हैं, जस्ट वैन, बिल्कुल तभी, एकदम तभी, जस्ट मीन्स एकदम तभी, वैन, जब, और एग्जिल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है, क्या तभी तुम मुझसे छीन जाओगे, हैं, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें, यू हैव बीन टेकन, तुम्हें छीन लिया, अवे, छीन लिया जाएगा, क्या तुम्हें छीन लिया जाएगा, क्या तभी जब हमारा वनवास खत्म होने वाला था तुम्हें छीन लिया गया है, तुम छीन लिए गए हो, अभी तो हमें जाके अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करनी थी, लेकिन क्या हुआ, जब हम, बिल्कुल तभी जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है तुम्हें मुझसे छीन लिया गया, मतलब पैसिव वॉइस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। आगे क्या कहते हैं वे दुख में और रोते हुए और क्या कहते हैं युधिष्ठिर, इवन द गॉड्स, और मतलब इवन मीन्स भी, गॉड्स, भगवान या देवी देवता, देवताओं ने भी या भगवान ने भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्य के समय में, मेरे बुरे समय में, मेरे दुर्भाग्य के साथ ईश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया ईश्वर ने, क्योंकि
युधिष्ठिर सारी जो ताकत थी युधिष्ठिर की, उसके भाई थे, और ईश्वर ने जब उसके भाइयों को ही उससे छीन लिया तो यहाँ पर युधिष्ठिर कमज़ोर पड़ गए कि मेरे पास था क्या, बस मेरी ताकत मेरे भाई थे और ईश्वर ने जो मुझे दिए हुए थे, और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि किसी के प्राण ले सके, केवल ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो एक तरह से ईश्वर ने यहाँ पर क्या किया, मुझे बिल्कुल मेरे दुर्भाग्य के साथ अकेला छोड़ दिया, मेरे भाइयों को भी मुझसे छीन लिया, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, आज मेरे पास मेरे भाई भी नहीं रहे। क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था? क्या यही मुझे देखना था? आगे क्या कहते हुए, एंड ही लुक्ड, और वे क्या करते हैं, वे लुक करते हैं, वे देखते हैं, क्या देखते हैं वे, ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, उनके जो शक्तिशाली अंग हैं उनको देखते हैं। किसके? भीम के और अर्जुन के जो शक्तिशाली अंग हैं उनको देखते हैं। और नाउ सो हेल्पलेस, अब जो बहुत ज़्यादा क्या थे, निस्सहाय थे, उन अंगों का अब शक्तिशाली होने का कोई मतलब नहीं था, वे एकदम से खत्म हो चुके थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उन अंगों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा था। उनको वो देखते और क्या कहते हैं, देखकर उनके दिमाग में एक बात आती है, उन शक्तिशाली भुजाओं को, उनकी हर चीज़ को जो शक्तिशाली है उनको देखकर उनके दिमाग में क्या आता है, ही सैडली, वे दुख के साथ, वंडर्ड, आश्चर्य करते हैं, दुख तो है ही, साथ में आश्चर्य भी है, भाई इतना ताकतवर है कौन जिसने ऐसा किया। He could have been, who could have been powerful enough to kill them, who could have been, कौन हो सका है, बी मीन्स होना, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म है बी की हैव के साथ, और यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है कि कौन इतना ताकतवर हो चुका है, कौन इतना ताकतवर हो सका है, एनफ, जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है, टू किल देम, मेरे भाइयों को मार सके। तो किसमें इतनी ताकत है, किसमें इतनी अधिक ताकत है कि जो मेरे भाइयों को मार सके। एनफ का मतलब इतनी अधिक, ठीक है, और पावर मतलब ताकत, और किल मीन्स मारना। तो किसमें इतनी ताकत है कि जो मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों को मार सके, जो इतने ताकतवर है, जो उनको कौन मार सकता है। देन, तब, ही टू, वो भी क्या करता है, ही टू डिसेंडेड, वो भी उतर जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको चारों तरफ से बाउंड्री है हरे मैदान की और नीचे तालाब है, तालाब तो गहराई में ही होगा, थोड़ा नीचे जाएंगे वे, तो वे डिसेंडेड, वे नीचे उतर जाते हैं, इनटू पूल, तालाब में, ड्रोन टू वाटर, पानी को लेने के लिए, ड्रोन मीन्स लेने के लिए, हाथों में लेके पानी पीने के लिए वे उतर जाते हैं। बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, बाई कारण से, एन ओवर पावरिंग, एक अत्यधिक थ्रस्ट, प्यास के, एक अत्यधिक प्यास के कारण वे पानी लेने के लिए नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि पहले से ही उन्हें प्यास लगी हुई थी, फिर भाइयों को देखा, विलाप किया, रोए तो उनका गला और ज़्यादा सूख गया, तो फिर वे पानी लेने के लिए उतरते हैं। तभी क्या होता है, एट वंस, एकदम से, द वॉइस, एक आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना शरीर वाली, एक ऐसी आवाज़ जो केवल आवाज़ थी, शरीर नहीं था, वॉर्न्स, उन्हें चेतावनी देती है। चेतावनी क्या देती है वो आवाज़, वो उन्हें एकदम से क्या कहती है, उनको सचेत करती है। क्या कहती है आवाज़ युधिष्ठिर से, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, उन्होंने नहीं ध्यान दिया या उन्होंने नहीं पूरा किया, माई वर्ड्स, मेरी बातों को, उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया या उन्होंने मेरी बातों को पूरा नहीं किया, इसलिए वे मर गए। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने पीने की कोशिश की, क्या पीने की कोशिश की, दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने पीने की कोशिश की, वाटर, पानी को, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, विदाउट, बिना, आंसरिंग, उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनको अनुसरण मत करो, तुम उनकी बातों का अनुसरण मत करो या तुम उनके जैसा मत करो। फॉलो मीन्स अनुसरण करना है, किसी के जैसे करना, तुम उनकी तरह मत करो। तुम क्या करो, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, तुम पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन, और फिर क्या करो, यू कैन क्वेंच, तुम बुझा सकोगे, तुम बुझा सकते हो, योर थर्स्ट, अपनी प्यास को, कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम भी मर जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाइयों को मार दिया, इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों को जवाब नहीं दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उनका अनुसरण नहीं करोगे, तुम उनकी तरह नहीं करोगे, तो इसलिए तुम क्या करो, तुम पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद क्या करना, बुझाना अपनी प्यास को। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो तालाब है ये बिलोंग्स करता है, ये संबंधित है या इस पर अधिकार है, टू मी, मुझसे, ये मुझसे संबंधित है या इस पर मेरा अधिकार है। ऐसा कौन कहती है, फॉर्मलेस वॉइस कहती है, जिसका शरीर नहीं होता, केवल आवाज़ होती है, वो आवाज़ युधिष्ठिर से कहती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
और आगे के चैप्टर को मैं कल आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।